दोस्तों कहते हैं कि जीतने का मजा तभी आता है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट है। और अपडेट ये निकल के आ रही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा के लिए जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट UP-SSC.gov.in पर जाकर अभी भी देख सकते हैं। तो इसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी हुई, देन आफ्टर अब इसका रिजल्ट आज दोपहर के बाद जारी किया जा सकता है ऑफिशियल वेबसाइट UP-SSC.gov.in पर। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और आज से अभ्यर्थी UP-SSC PET 2022 का जो रिजल्ट है उसे देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर बाद से। तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसके बाद मैं आपको एक शार्ट नोटिस इसी चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, ताकि आपको तुरंत पता चल सके कि हाँ, रिजल्ट आ चुका है। तो फिलहाल UP-SSC पेट के लिए इंतज़ार काफ़ी लंबा रहा। अक्टूबर में ये परीक्षा हुई थी, मध्य अक्टूबर में, और उसके बाद अब जनवरी, मध्य जनवरी है, आज 16 जनवरी को इसका परिणाम जारी किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और अगली खबर यह है कि अगर आप LT ग्रेड के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि LT ग्रेड के लिए जो अर्हता होती है, क्वालिफिकेशन होता है, उसमें संशोधन की बात कही जा रही थी। और ये भी प्रयास किया जा रहा था कि LT ग्रेड हो या फिर TGT हो, दोनों की अर्हता एक ही होनी चाहिए। और विज्ञापन जारी करने से पहले UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सरकार के सामने ये बात रखी थी कि क्योंकि अर्हता में TGT और LT में कुछ विषयों की अर्हता अलग अलग है, तो उसका समाधान करने के पश्चात ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ नए पदों के अध्याचन भी आयोग को प्राप्त हुए हैं, तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? देखो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो आएगा उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि मध्य फरवरी के बाद LT ग्रेड का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और सारी तैयारियां अबाउट पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो पिछली बार पद रिक्त रह गए थे और जो नए पद प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की जानी है, जिसमें लगभग अभी 1 महीने का वक्त लग सकता है। और मध्य फरवरी के बाद LT ग्रेड का नोटिफिकेशन UPPSC के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये न्यूज ऐसी प्राप्त हो रही है। आगे बढ़ते हैं, और केवल 4 दिनों में प्री बोर्ड नहीं करा पाएंगे विद्यालय, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद से संचालित स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षा 16 जनवरी से शुरू हो रही है। परिषद ने 20 जनवरी तक परीक्षा पूरी कराने के लिए कहा है, लेकिन 4 दिनों में स्कूलों के लिए परीक्षा कराना संभव नहीं है। कुछ स्कूलों ने इसे देखते हुए 16 जनवरी से पहले ही प्री बोर्ड परीक्षा कराना स्टार्ट कर दिया है। तो यूपी बोर्ड इस साल अपने शैक्षणिक कैलेंडर को बीच सत्र में बदल दिया है। इसकी वजह से स्कूलों को आनन फानन प्री बोर्ड से लेकर प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के लिए विवश होना पड़ा है। और परिषद ने प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा कराने के लिए जो तिथि निर्धारित की है उस पर चाह कर भी स्कूल पूरा नहीं करा पाएंगे। तो मतलब थोड़ी सी डेट आगे पीछे होगी। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जहां पर प्री बोर्ड की परीक्षा 16 जनवरी से पहले ही स्टार्ट कर दी गई है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा भी हो रहा है कि 20 जनवरी के बाद भी प्री बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी। साथ ही साथ प्रयोगात्मक जो परीक्षाएं हो रही हैं उसकी तैयारी भी साथ ही साथ चलती रहेगी। तो फिलहाल आने वाले कुछ दिन जो हैं वो यूपी बोर्ड के जो विद्यालय हैं, खासतौर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए, वो काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। हालांकि एक बात और भी है कि प्री बोर्ड प्रयोगात्मक परीक्षा के साथ जो बोर्ड परीक्षा के लिए जल्दबाजी की गई है, इससे अभ्यर्थियों को थोड़ी परेशानी होनी तो निश्चित है और कुछ नुकसान भी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में TGT PGT के लिए जो वर्तमान में एग्ज़ाम डेट और पोर्टल खोलकर सीट बढ़ाने के बारे में जो क्रमिक अनशन चल रहा है, तो उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त हो रही है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि दो टीमें, मतलब दो अलग अलग यहाँ पर छात्र नेता हैं जो क्रमिक अनशन पर लगे हुए थे। सीता प्रसाद ओझा का जो क्रमिक अनशन था वो खत्म हो गया था, लेकिन विकी खान का जारी था। तो इसके बाद जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, सीता प्रसाद ओझा ने ये कहा है कि उनकी बात हुई है टेलीफोन पर शिक्षा मंत्री से, और शिक्षा माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने
फोन से इस वार्ता के दौरान प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अवगत कराया गया है कि शिक्षा मंत्री महोदय श्री गुलाब देवी जी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के चेयरमैन को आदेशित किया है कि प्रतियोगी छात्रों की समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। तो ये देखो, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि सीट बढ़ाई जा सकती है, कुछ सीटें बढ़ सकती हैं और उसके बाद एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ऐसी जानकारी सीता प्रसाद ओझा के सौजन्य से प्राप्त हो रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वास्तव में मतलब आगे चलकर सीटें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं और एग्ज़ाम डेट आता है या नहीं आता है। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ तो वर्तमान समय के लिए शुभ ही माना जाएगा कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री के आदेश पर, मतलब आदेश तो नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा गया है कि शीघ्र ही सीट बढ़ाने के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में वो चयन बोर्ड के अध्यक्ष से वार्ता करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से एनटीपीसी के लेवल 1 की भर्ती 13,202 अभ्यर्थी देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो खबर है कि रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा सोमवार से शुरू होगी। पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ऐसे में परीक्षा 2 चरणों में होगी। सुबह 6 बजे से डीएसए ग्राउंड पर परीक्षा का पहला चरण शुरू होगा। पहले चरण में हर रोज 1,500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम भार उठाकर 100 मीटर चलना होगा, दौड़ना होगा। कुल 13,202 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। आरआरसी ने अभ्यर्थियों को 16 से 19 जनवरी तक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया और दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी वो 28 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगी। इसमें 1500 अभ्यर्थी प्रतिदिन परीक्षा में शामिल होंगे। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और S&T विभाग में हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन की भर्ती हो रही है। एनटीपीसी 3,740 खाली पदों के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको ठीक लगता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करके सपोर्ट भी किया करें। थैंक यू सो मच।